मुख्यमंत्री महोदय विधानसभा के भीतर कहते हैं कि लड़का लोग हमको मूर्ख मंत्री कहता है। हमने कहा अरे भाई इसमें गलत क्या कहा, इसमें गलत क्या कहा? हम लोग छठा क्लास में पढ़े हैं, हमने छठे क्लास में पढ़ा है कि एक विधायक, सांसद, राष्ट्रपति, राज्यपाल किसी लाभ के पद पर नहीं हो सकता है। मुख्यमंत्री के नाम पे माइंड चल रहा है, तो मूर्ख तो ही है आप। 15 नवंबर 2000 को अलग किया गया था। जब यह राज्य अलग हुआ था तो इस राज्य के प्रथम राज्यपाल माननीय श्री प्रभात कुमार, उनका एक कथन था, एक स्टेटमेंट था कि जिन परिस्थितियों में और जिन संसाधनों के साथ झारखंड राज्य अलग हुआ है, आने वाले 20-22 सालों में झारखंड राज्य भारत का सबसे नंबर 1 राज्य होगा। यह स्टेटमेंट था हमारे राज्य के प्रथम राज्यपाल महोदय का। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, यहाँ जितने भी साथीगण हैं, क्या ये राज्य आज नंबर 1 पर दिख रहा है? आज 22 साल हो चुके हैं और ये कल्पना इस राज्य के किसी मंत्री ने नहीं, बल्कि इस राज्य के प्रथम नागरिक, इस राज्य के प्रथम नागरिक राज्यपाल महोदय ने किया था कि राज्य 20 सालों में पूरे भारतवर्ष का नंबर 1 राज्य बनेगा। लेकिन आज दुर्भाग्य की बात है, आज बहुत ही शर्म की बात है, आज लगातार पूर्ववर्ती सरकार की बात करें या इस सरकार की बात करें, जो झारखंड के मूलवासी हैं, जो झारखंड के आदिवासी हैं, लगातार छले जा रहे हैं, लगातार ठगे जा रहे हैं। आज उसी के क्रम में स्वयं सेवक के सभी साथीगण आंदोलन के लिए बाध्य हुए हैं। आप समझ सकते हैं, 5 साल किसी संस्था को 5 साल देने के बाद, किसी कार्य को अपना 5 से 6 साल देने के बाद जब उसे अपना भविष्य सुनिश्चित ना लगे तो निश्चय ही कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है राज्य की व्यवस्था पर। आज यह व्यवस्था जो बनी थी हमारे लिए, लेकिन कभी आभास नहीं हुआ कि इस व्यवस्था में हमारे लिए कुछ है। अब्राहम लिंकन ने कहा था कि लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता को जनता के द्वारा जनता के लिए, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। लेकिन आज इस राज्य की बात करें या इस देश की बात करें, जनता के लिए कुछ भी नहीं बचा। जनता के लिए इस देश में, इस राज्य में कुछ भी नहीं बचा है। अगर बचा होता तो एक दिन पहले ये लोग सदन को भंग नहीं करते। 88 सालों के संघर्ष के बाद, 88 सालों के संघर्ष के बाद, लगभग 88,000 बलिदान देने के बाद ये झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था। लोगों के आंखों में एक ही सपना था, लोगों के आंखों में एक ही सपना था कि यहाँ के राज्य के लोग उन्नति करेंगे। एक बात हमेशा याद रखिएगा, किसी भी राज्य का जब निर्माण होता है तो किसी उद्योगपति या पूंजीपति को देखकर नहीं, बल्कि अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति है, जो व्यक्ति शोषित है, जो वंचित है, जो प्रताड़ित है, जो पीड़ित है, उसके लिए नया राज्य बनता है। लेकिन आज इस नए राज्य में शोषित वंचित लोग दिन ब दिन और शोषित हो रहे हैं, दिन ब दिन और पीड़ित हो रहे हैं। इसलिए आज इस आंदोलन के माध्यम से मैं यहाँ पर उपस्थित तमाम साथियों से अपील करना चाहूंगा, तमाम बंधुओं से निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य स्तर में जितने भी मुद्दों को लेकर आंदोलन किए जा रहे हैं, चाहे वो शिक्षकों का मुद्दा हो, स्वयं सेवकों का मुद्दा हो, या होमगार्ड अभ्यर्थियों का मुद्दा हो, या रसोई से लेकर जितने भी मुद्दे हैं, सब एक साथ आकर एक ऐसे आंदोलन की तैयारी करें जिससे ये राज्य सरकार को श्रीलंका के तर्ज पर घेरा जा सके। और किसी ने स्पष्ट कहा है कि जब जनता भूखी हो जाती है तो सिंहासन को निगल लेती है। ये समय सिंहासन को निगलने का है। आज राज्य की समस्याएं दिन ब दिन बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। ये जो वर्तमान सरकार आई थी, हमने आशा किया था कि आदिवासी मूलवासी टेक के साथ ये सरकार बनाई है, इस सरकार में कम से कम लोगों को सुनिश्चित किया जा सके, लोग अपने हक अधिकार को समझेंगे और अपने हक अधिकार को पाएंगे भी। लेकिन वर्तमान सरकार में अगर इनके क्रियाकलापों को गौर किया जाए तो चंद मुट्ठी भर लोगों के हाथों में इस राज्य की बागडोर को थमा दिया है। अभी जिनका इस राज्य से कोई वास्ता नहीं है,
जिनका इस राज्य से कोई वास्ता नहीं है। एक हम हैं, एक हम लोग हैं जिनके पुरखों ने गर्दन तक कटाया है इस राज्य के लिए, अपना रक्त बहाया है। हमारी माओं ने, बहनों ने अपने मांग का सिंदूर पहुंचा है इस राज्य के लिए, और इस राज्य को आज कौन चला रहे हैं? डरने की बात नहीं है। स्पष्ट शब्दों में सुप्रियो भट्टाचार्य, विनोद सिंह और पिंटू सिंह चला रहे हैं राज्य को। मैं पूछना चाहूंगा, गुरुजी जीवित हैं, गुरुजी फोटो अपना जारी कीजिए आंदोलन का और दिखाइए किस फोटो में सुप्रियो भट्टाचार्य आपके साथ आंदोलन कर रहे हैं, किस फोटो में पिंटू सिंह आपके साथ आंदोलन कर रहे हैं। अरे आपके साथ जिन लोगों ने आंदोलन किया था उसका परिवार आज कहां है? ये राज्य की 3.25 करोड़ जनता आपसे सवाल करती है, क्योंकि आज अगर बात करें तो आज राज्य के सबसे बड़े आंदोलनकारी हैं तो गुरुजी आप हैं। आप जारी कीजिए और बताइए, आपने जिस उम्मीद के साथ इस राज्य को अलग किया था, आपने जो सरकार बनाई थी, इसमें वे आंदोलनकारी, वे संघर्ष करने वाले लोग कहां हैं? आज बहुत दुर्भाग्य की बात है, इस राज्य की बात करें, राज्य सूची में अनुच्छेद 48 होता है, वहां पशुओं को जीने का अधिकार है, वहां जंगल को जीने का अधिकार है, लेकिन इंसान के लिए अधिकार नहीं है। हम किस अवस्था में ये लोग राज्य को लेकर जा रहे हैं? इस राज्य में सबको आजादी है, सबको संरक्षण दिया जा सकता है, लेकिन अगर कोई इंसान, कोई मनुष्य अगर अपने हक अधिकार की बात करे तो भाई उसे केवल और केवल विद्रोही कहा जाता है। और फाइनली आज राज्य की एक बहुत बड़ी समस्या है जिसे हम लोग साफ शब्दों में कहे तो नक्सली कहते हैं। लेकिन मैं इस राज्य सरकार जो हुक्मरान बैठे हैं उनसे एक ही सवाल होगा, ये भीड़, ये लोग जो आज संघर्ष कर रहे हैं, ये लोग जो शोषित हो रहे हैं, यकीन मानिए इनके भीतर भी एक वही विचारधारा है जो जंगलों में जिस विचारधारा का प्रचार होता है। इसीलिए अगर स्पष्ट शब्दों में कहा जाता है कि मरता क्या नहीं करता है, आज इसी सिचुएशन में ये राज्य खड़ा है। कहीं जाइए आप, कोई इस राज्य में सुख शांति के साथ नहीं है, कोई नहीं है। छात्र की तो बात अलग कीजिए। मैं आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं साथियों, एक दिन रात को हमें एक आईएएस, जो झारखंड के वे आईएएस हैं, उन्होंने आमंत्रण दिया था भोजन के लिए। भोजन करने के पश्चात उस आईएएस ने हमारे जूठे पत्तल को धोने का काम किया था। बोले सर, हम लोग बोले कि सर आप तो आईएएस है, हम लोग तो छोटा सा बच्चा है, आपको क्या दिक्कत है, आपको क्या समस्या है? बोला अरे बाबू, जो लोग 2 साल पीछे आए थे ना, वो हमसे प्रमोशन लेके आगे जा चुके हैं। तो ये स्थिति है झारखंड की। ये मत स्वयं सेवक नहीं, यहाँ एक स्वयं सेवक से लेके एसपी और डीसी के रैंक में यदि झारखंडी है तो वो प्रताड़ित है। आज ये स्थिति है झारखंड की, आज ये स्थिति है झारखंड की। जितनी भी नीतियां बनी, जितने भी नियम बनाए जाते हैं, ऐसा लगता है इस राज्य को अपने वैसा गुलाम बनाने की तैयारी चल रही है। कोई भी राज्य बनता है, सबसे पहले 2 चीजें सुनिश्चित होती हैं। एक स्थानीय नीति, कि भाई उस राज्य का कौन होगा, क्योंकि सभी लोग इस राज्य के नहीं हो सकते हैं। अगर सभी लोग इस राज्य के हो जाएंगे तो जनसंख्या ब्लास्ट, झारखंड ब्लास्ट कर जाएगा, क्योंकि भारत की आबादी 1.25 अरब है और झारखंड की आबादी 3.25 करोड़ है। क्या मैनेज कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। इसलिए कोई भी जब राज्य बनता है, उसका पहला जो नियम बनता है उसे हम लोग स्थानीय नीति कहते हैं। जो दूसरा नियम बनता है उसे नियोजन नीति कहते हैं, कि यहाँ के नियोजन पर किसका अधिकार होगा, यहाँ के नियोजन पर किसका अधिकार होगा। यकीन मानिए, जितने भी नियोजन जिसमें अगर स्थानीय लोग हैं, उस नियोजन को ये लोग टालने का काम करते हैं। चाहे स्वयं सेवक का मामला हो, चाहे पारा टीचर का मामला हो, क्योंकि ये लोग भी स्टडी करते हैं। जो लोग सरकार को चला रहे हैं वे लोग भी स्टडी करते हैं कि इसमें मैक्सिमम लोग झारखंडी हैं, इसमें मैक्सिमम लोग झारखंडी हैं। अगर इनके हाथों में नियोजन सुनिश्चित हो जाएगी, फिर ये लोग हमारी गुलामी कैसे करेंगे? आप जितनी भी बात कर लें, मामला फंसता है होमगार्ड में आके, क्यों? उसमें मैक्सिमम झारखंड के लोग होते हैं। मामला फंसता है स्वयं सेवक का, मैक्सिमम लोग झारखंडी होते हैं। मामला फंसता है पारा टीचर का, मैक्सिमम लोग झारखंडी होते हैं। मामला फंसता है रसोईया का, मैक्सिमम झारखंडी महिलाएं होती हैं। तो इसलिए आज इस राज्य का दुर्भाग्य है, कितना सुंदर राज्य, जिसकी कल्पना लोगों ने किया था ये सुंदर राज्य बनेगा, ये राज्य भारत देश का नंबर 1 राज्य बनेगा, लेकिन आज पीछे से अगर हम लोग गिनती करते हैं तो ये राज्य नंबर 1, नंबर 2 पर दिखता है।
आखिर ये राज्य किसके लिए? ना शिक्षा में हमारा विकास हो रहा है, ना एजुकेशन हमारे लिए, ना यहाँ के नियोजन पर हमारा अधिकार। तो प्रश्न बार बार यही दोहराया जाता है, यह राज्य बना किसके लिए? ये राज्य बना किसके लिए है? साथियों, स्पष्ट जान ले, लोग लाख कहे संविधान की बात कि संविधान में कोई कहीं जाके रह सकता है, बच सकता है, उनसे कहिएगा ठीक से स्टडी करे। इसी भारतीय संविधान में 371 ए से लेके जे तक है, वहां स्पष्ट कहता है जो पूर्वोत्तर राज्य हैं वहां उनके सिवा कोई बाहर का आदमी जमीन नहीं ले सकता है। लेकिन ये हमारा राज्य आने वाले दिन अगर नीति नियमावली नहीं बनती है, एक बात आप सुनिश्चित कर लीजिए, अगर आने वाले दिन नीति नियमावली नहीं बनती है तो या तो इस राज्य में विद्रोह होंगे या तो फिर ये राज्य गुलाम होगा। दो ही शर्तें बचेंगी इस राज्य के पास, या तो विकसित और बाहरी राज्यों के अतिक्रमण को स्वीकार करके उनकी गुलामी स्वीकार करना, या तो फिर एक बहुत बड़ा विद्रोह होगा, ये तय है। और इस बात को आपको मानना भी होगा। और नहीं, अगर नहीं लड़ते हैं तो फिर हमारा तो अधिकार जाएगा ही, आने वाली जो हमारी नस्लें हैं उनका भी अधिकार यहाँ खत्म और समाप्त होने के जैसा होगा। इसलिए आज जितने भी साथी आए हैं, स्वयंसेवक के साथी, उनसे निवेदन होगा अपने इस आंदोलन को आप तेज करें। इस आंदोलन में हम लोग की जहां भूमिका होगी, इस आंदोलन में आपके साथ खड़े हैं, आपके साथ डटेंगे, चाहे धूप हो चाहे बरसात हो, इस आंदोलन में हम लोग आपके साथ रहेंगे। लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आंदोलन से क्या होता है, राज्य सरकार कुछ कर नहीं रही, इससे क्या होगा। हम स्पष्ट कहना चाहेंगे, अरे मरना तो ये तो हम भी जानते हैं कि एक दिन मर जाएंगे, तो फिर खाते क्यों हैं? तो इसलिए राज्य सरकार सो रही है, सोने दीजिए। राज्य सरकार का काम है, वो अपना काम करेगी। हमारा काम है आंदोलन करना, हमारा काम है राज्य सरकार की नींद को उड़ाकर रखना। हम अपना काम करेंगे। यदि और स्पष्ट शब्दों में कहेंगे, क्योंकि स्वयंसेवक टीम से ये मेरी पहली वार्ता है, मेरा पहला संबोधन है, लेकिन इस खतियानी आंदोलन में, इस जेएसएससी के मामले में, चाहे भाषाई आंदोलन में, हम लोग जहां जहां गए हैं, यूथ से हमने यही संदेश दिया है कि अगर सरकार मानती है तो ठीक है, अगर इस विधानसभा में बैठी सरकार मानती है तो ठीक है, नहीं तो आप अपनी सरकार बनाने की तैयारी कीजिए। और आपकी सरकार बनेगी झुमरा के पहाड़ में और परासनाथ के पहाड़ में। मैंने स्पष्ट कह दिया है और हमने ये अभिभावकों को स्पष्ट संदेश दिया है कि यदि आप घर में रात को एसी और पंखे कमरे में सोते हैं तो 2 घंटा पंखा बंद करके सोइए। अगर आप जूता से वॉकिंग करते हैं तो 1 घंटा खाली पांव कंकड़ पत्थर में चलना सीखिए, क्योंकि आप अपने आप को विद्रोह के लिए तैयार करें, क्योंकि हुक्मरां ये मानेंगे नहीं। इन्हें मनाने के लिए हमें बहुत बड़े विद्रोह की आवश्यकता पड़ेगी। आज इस राज्य में यकीन मानिए, अरे उतना तो छोड़िए, आपकी खजाना तो छोड़िए, जो काला धन सामने आ रहा है, ईडी के छापे से जो पैसे आ रहे हैं, अगर उसका सदुपयोग किया जाएगा तो मुझे लगता है स्वयंसेवक जितने भी हैं इनका प्रोत्साहन राशि और मानदेय का भुगतान हो जाएगा। लेकिन मैंने स्पष्ट कहा, राज्य सरकार को यहाँ की एक बड़ी आबादी से जो लोग हाशिए पर है, जो लोग शोषित है, जो लोग वंचित है, उनसे कोई वास्ता नहीं है। इन्हें केवल और केवल अपने धनराशि को कैसे जमा करना है, इस पर इनका फोकस है। और आज मुख्यमंत्री महोदय विधानसभा के भीतर कहते हैं कि लड़का लोग हमको मूर्ख मंत्री कहता है। हमने कहा, अरे भाई इसमें गलत क्या कहा, इसमें गलत क्या कहा? हम लोग 6ठा क्लास में पढ़े हैं, हमने 6ठे क्लास में पढ़ा है कि एक विधायक, सांसद, राष्ट्रपति, राज्यपाल किसी लाभ के पद पर नहीं हो सकता है। मुख्यमंत्री के नाम पे माइंस चल रहा है, तो मूर्ख तो ही है आप। हमने 6ठी क्लास में पढ़ा है, हम लोगों ने 6ठी क्लास में पढ़ा है कि विधायक, सांसद किसी लाभ के पद पर नहीं हो सकते हैं, और माननीय मुख्यमंत्री सुने 11 को माइंस चला रहे हैं। तो अगर युवा आपको मूर्ख मंत्री कह रही है तो आप स्वयं आकलन कीजिए, आप हैं कि नहीं हैं। यदि आपको परेशानी हो रही है, यदि आपको राज्य की जनता द्वारा मूर्ख मंत्री कहे जाने से परेशानी हो रही है, तो चालाक मंत्री बनिए। आपने 5 लाख रोजगार कहा था, उस 5 लाख को छोड़िए। जो लोग अपनी नियुक्ति को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनको मानदेय के साथ उनकी नियुक्ति को सुनिश्चित कीजिए। आपका 5 लाख वहीं समझा जाएगा।
तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।